जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं स्टैटिक जीके में, जो है भारतीय परिधान। कौन सा है? भारतीय परिधान, यानी कि इंडियन ड्रेस। क्या? इंडियन ड्रेस। स्टैटिक जीके की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें बच्चे एग्जाम में पहचान ही नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का, कहां से ये क्वेश्चन आया है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आशा करता हूं इस क्लास के साथ आप जुड़े रहेंगे और अच्छे से सभी चीजों को समझेंगे। तो आज हम भारतीय परिधान यानी कि इंडियन ड्रेस लाजवाब ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। सभी फैक्ट और सभी चीजें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। कोई घबराने की बात नहीं है, चीजें ज्यादा हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है। हम रिलेट मेथड यानी कि ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारतीय परिधान यानी कि आप देख रहे हैं परिधान या ड्रेस, तो ये चीजें होती क्या हैं? तो परिधान का मतलब होता है पोशाक। पोशाक यानी कि वस्त्र। जो चीजें शरीर को ढकने के लिए काम में आती हैं वही क्या होती हैं? परिधान होती हैं। लेकिन इनको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो वो इसलिए है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपका एक अलग पहनावा होगा, और कोई व्यक्ति अगर राजस्थान का रहने वाला है तो उसका एक अलग तरीके का पहनावा होगा, उसके वस्त्र अलग तरीके के होंगे। लेकिन फिलहाल तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आधुनिक वस्त्र आ चुके हैं सभी राज्यों में। तो वहां पर आपने देखा है कि लोअर टी शर्ट जैकेट वगैरह ये सभी परिधान क्या है? प्रचलन में है। लेकिन ये हमारे देश के नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है जो हमारे यहाँ पर आ गया है, हमने अपना लिया है। जो हमारी कल्चरल जो ड्रेस होती है, जो हमारे परिधान है, वो आपने देखे होंगे हमारे बुजुर्ग पहनते हैं, या फिर आपने पुरानी जो फोटो हैं उनमें ये चीज़ें देखी होंगी, पुरानी किताबों में पढ़ी होंगी कि जो उत्तर प्रदेश है उसका एक अलग तरीके का परिधान होता है, राजस्थान है उसका अलग तरीके का होता है, तमिलनाडु का अलग तरीके का होता है। तो इसी वजह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये परिधान किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। और जो परिधान होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं और सभी स्थानों पर इनकी नाम बदलते रहते हैं। राजस्थान में कुछ और परिधान आपको देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ और, एमपी में कुछ और। तो आपसे यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनको आज हम तैयार करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आप यहाँ देख सकते हैं राज्यों के प्रमुख पोशाक या वस्त्र, राज्यों के प्रमुख पोशाक या वस्त्र यानी कि परिधान। तो आप यहाँ देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में महिला पुरुष दोनों के लिए फेरन। फेरन क्या है? ये भैया एक वस्त्र है, यानी कि इनकी ड्रेस है, उसका नाम है फेरन। क्या है? फेरन। जैसे आपका पेंट होता है, लोवर होती है, जैसे पूरी ड्रेस लोवर टी शर्ट, आपका ट्रैक सूट होता है, उसी तरह से इस ये इनकी ड्रेस है, उस ड्रेस का नाम है फेरन। ये ड्रेस कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। किस तरीके की होती है? तो घुटनों तक लंबा गाउन होता है ये, और आधुनिक परिधान। तो जम्मू कश्मीर में फेरन पहना जाता है। क्या पहनते हैं? महिलाएं और पुरुष दोनों ही फेरन पहनते हैं, और आधुनिक परिधान यानी कि आधुनिक वस्त्र भी पहनते हैं, जो कि अब सभी राज्यों में आधुनिक वस्त्र आ चुके हैं जो वेस्टर्न कल्चर से आए हैं। जैसे कि लोअर टी शर्ट हो गई, आपकी जीन्स हो गई, ये सभी क्या है? वेस्टर्न कल्चर के परिधान है जो अब हम सब ने अपना लिए हैं। लेकिन हम प्राचीन समय की बात करें तो एक पर्टिकुलर राज्य के अलग तरीके के कपड़े थे, हर स्थान पर अलग तरीके का परिधान था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में प्राचीन काल में बहुत समय पहले फेरन जो है वो ड्रेस पहनी जाती थी। अब आपके सामने ये है कि फेरन आप याद कैसे करोगे? जम्मू कश्मीर में महिला पुरुष दोनों ही क्या पहनते हैं? फेरन पहनते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, फेरन कहाँ पर पहना जाता है, किस राज्य में पहना जाता है, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहना जाता है? वो आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर में। फेरन कहाँ पहनते हैं? तो जम्मू कश्मीर में पहनते हैं। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो जम्मू कश्मीर फेरन से याद रखना है फायरिंग। क्या? फेरन से याद रख लेना फायरिंग, फायरिंग याद रख लेना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आए दिन फायरिंग होती रहती है, आप जानते हैं। तो फेरन से फायरिंग, और फायरिंग कहाँ होती रहती है? तो जम्मू कश्मीर में होती रहती है भैया, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो जम्मू कश्मीर में क्या होती है? फायरिंग होती है, हुई भी है कई बार। तो फेरन वहां से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में पुरुषों के लिए कुर्ता धोती, पैगर, साफा यानी कि पगड़ी, और महिलाओं के लिए घाघरा और कांचली।
महिलाओं के लिए घाघरा या कांचली। अब देखो भैया, एग्जाम में पुरुषों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और महिलाओं से भी। तो अगर मैं ये कहूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पुरुषों के परिधान ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या महिलाओं के, तो मैं आपसे कहूंगा महिलाओं के परिधान मोस्ट इंपोर्टेंट है। महिलाओं के इंपोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमेशा यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर 100 क्वेश्चन आए हैं तो उनमें से 90 क्वेश्चन महिलाओं के परिधान से हैं। इस टॉपिक से या टोटल आप 100 क्वेश्चन देखेंगे तो उनमें 90 क्वेश्चन महिलाओं से मिलेंगे आपको और 10 प्रश्न ही केवल पुरुषों से मिलेंगे। तो पुरुष के सापेक्ष में महिलाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनका जो परिधान है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो आप महिलाओं के परिधान पर फोकस ज्यादा करें, उनको भी याद करते चलें साथ ही साथ। तो राजस्थान में पुरुष क्या पहनते हैं, कुर्ता धोती पैगर या साफा पगड़ी। ये है, कुर्ता धोती पहनते हैं, पैगर साफा जिसको पगड़ी बोला जाता है, ये चीजें पहनते हैं राजस्थान में। और ये महिला क्या पहनती है, घाघरा और कांचली। तो इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसमें आपको ये कैसे पता करना है कि कौन सा जो हमारा वस्त्र है वो इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई नया ऐसा वर्ड देखना है जो आपने कम सुन रखा हो, जिस वस्त्र के बारे में आपने कम सुना हो। जैसे कुर्ता धोती है तो आपने ज्यादातर ये चीजें सुनी होगी, साफा भी सुना होगा, लेकिन यहाँ कांचली एक नया वर्ड ऐड हुआ जिसे आप शायद पहली बार सुन रहे हो। तो ये चीज फिर अब इंपोर्टेंट हो जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है कि ये परीक्षा में पूछी जाएगी। तो जहां जहां भी आप ऐसे नए शब्द देखेंगे, नए वस्त्र देखेंगे, उन्हें इंपोर्टेंट मार्क करेंगे और उन्हें आपको याद करना ही है हर हाल में। तो यहाँ राजस्थान में कांचली इंपोर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कांचली कहाँ पहनी जाती है, तो आपको जवाब देना होगा राजस्थान में। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। तो आपको एक छोटे से रिलेट मेथड के माध्यम से याद रखना है। राजा ने अपने स्थान पर बैठकर कहा कहाँ चली, कांचली से कहाँ चली, कांचली से आप रिलेट करेंगे कहाँ चली। तो राजा ने अपने स्थान पर बैठकर कहा कहाँ चली। राजा है भाई, अपने स्थान पर बैठा है तो अब कुछ भी बोल सकता है। तो राजा ने अपने स्थान पर बैठकर कहा कहाँ चली, जिससे आपको याद आ जाएगा क्या, कांचली, जो कि कहाँ का है, राजस्थान का है भैया, महिलाएं पहनती हैं। आगे चलते हैं असम। कहाँ चलते हैं, असम। असम में पुरुष कुर्ता धोती और गमछा। असम में क्या, पुरुष कुर्ता धोती और गमछा, और महिलाएं मेखला चादर और रेहा मेखला। मेखला चादर और रेहा मेखला, ये चीजें महिलाएं पहनती हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके के वस्त्र जो है असम में पहने जाते हैं। ये ड्रेस है, ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। इनकी इस तरह की का जो ड्रेसिंग सेंस है वो होता है। असम महिला मेखला चादर, रेहा मेखला, कुर्ता धोती गमछा। याद कैसे करोगे, महिलाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। असम, असम मतलब आज शाम, क्या, आज शाम। असम का क्या मतलब है भैया, आज शाम। तो आज शाम क्या हुआ है, गम छा गया है भैया। आज शाम क्या हुआ है, गम छा गया है। आज शाम क्या हुआ है, गम छा गया है। ऐसे याद रख लेना। और इसको कैसे याद करोगे, आज शाम मेखला चादर, मैं खला दूंगा चादर। आज शाम मैं चादर को खला दूंगा। खला दूंगा से मतलब रिहा कर दूंगा, चादर को तुम्हारी को रिहा कर दूंगा, उसे खला दूंगा। भैया किसी ने चादर किसी से उधार मांग ली होगी, कुछ सामान अपना रखा होगा, तो अब वो ये कह रहा है आज शाम खला दूंगा आपकी चादर को, आज शाम रिहा कर दूंगा। इस तरीके से मेखला चादर और रिहा मेखला दोनों ही आप याद कर सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है बिहार। कौन सा राज्य है भैया, बिहार है। इस तरीके के देखो वस्त्र होते हैं। ये जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा तो आपको अलग तरीके का परिधान वहां पर दिखा, और इस स्लाइड में एक अलग तरीके की छवि आपको दिख रही है। तो ये भिन्नता होती है परिधान की। जिस तरीके से आप स्थान परिवर्तित करेंगे उसी तरीके से वहां वस्त्र भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो वही चीजें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं जिनको आपको तैयार करना है, और एक हम रिलेट मेथड के माध्यम से इन चीजों को तैयार कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। बिहार, बिहार में क्या है, पुरुषों के लिए मिर्जई धोती और कुर्ता गमछा। मिर्जई धोती पहनते हैं और कुर्ता और गमछा, ये चीजें बिहार में पुरुष पहनते हैं। महिला सेंधा और आंचल, ये अलग अलग है भैया, सेंधा अलग है और अंचल अलग है। सेंधा और अंचल, ये क्या है, सेंधा और अंचल महिलाएं पहनती हैं बिहार में, और पुरुष क्या पहनते हैं, मिर्जई धोती और कुर्ता गमछा। अब कैसे याद करोगे, तो बिहार से हमें याद रखना है बिहा। बिहा मतलब विवाह, तो बिहा शब्द रिलेट करना है आपको बिहार से, बिहा। अब भैया बिहा मतलब विवाह के लिए कुछ लोग क्या हो जाते हैं, मिर्जई मरे जाते हैं बिहा के लिए। बिहा के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, तो मरे जाते हैं। मरे जाने का मतलब यह है
कि बहुत उत्सुक रहते हैं शादी के लिए, विवाह के लिए कुछ लोग। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ब्याह के लिए मिर्जई, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ब्याह के लिए पुरुष मरे जाते हैं, पुरुष मरे जाते हैं ब्याह के लिए, तो ब्याह से बिहार हो जाएगा और मरे जाने से मिर्जई हो जाएगा। मिर्जई धोती बिहार में पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। अब महिलाएं तो सेंधा और आंचल, और पुरुष क्या कहते हैं, पुरुष ये कहते हैं सेंधा आंचल, मतलब चाहे सुदा हो या आंचल हो, किसी से हो जाए, शादी हो जाए, एक बार सुदा हो या आंचल हो, ब्याह हो जाए, बस पुरुष ये कहते हैं। इस तरीके से याद रख लेना, कोई बुरा नहीं मानेगा, बस हम केवल क्वेश्चन अपने याद कर रहे हैं। सुदा हो या आंचल हो, बस क्या हो जाए, ब्याह हो जाए भैया, एक बार ऐसे बोलते हैं पुरुष। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम केवल अपने प्रश्न को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यानी कि रिलेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इससे किसी की मानसिक दशा को क्षति पहुंचती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। महिला सुदा हो या आंचल हो, बस एक बार क्या हो जाए, ब्याह हो जाए। मेघालय, आगे चलते हैं। मेघालय में पुरुष जिम्फांग पहनते हैं। क्या पहनते हैं, जिम्फांग। ये भैया मेघालय का ही है, ये आप देख सकते हैं, ये परिधान जो है मेघालय का है। तो मेघालय में पुरुष क्या पहनते हैं, जिम्फांग। क्या, जिम्फांग। ये बिना कॉलर का कोट हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कोट में कॉलर नहीं है, तो बिना कॉलर का क्या होता है, कोट होता है, और जिम्फांग पहनते हैं मेघालय में। और महिलाएं क्या पहनती हैं, जैनसेम, धारा या खिरवाग। जैनसेम, धारा और खिरवाग, ये तीनों ही वस्त्र किनके हैं, तो महिलाओं के हैं। जैनसेम, धारा और खिरवाग महिला, पुरुष जिम्फांग पहनते हैं। तो इसको आप याद कैसे करोगे, मेघालय मतलब मेघ, मेघ का मतलब आप जानती ही हैं, मेघ का मतलब बादल। तो मेघ आ गए भैया, क्या आ गए, बादल आ गए, मेघ आ गए, तो बारिश होगी। तो जब आप बताइए, जब मेघ आ जाएंगे तो जिम आया, तो पुरुष जिम नहीं जा पाएंगे। फिर अगर मेघ आ गए, बादल आ गए, बारिश आने वाली है, तो पुरुष जिम नहीं जा पाएंगे, और जो कूद फांद करते हैं वो जिम में, वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही मेघ आ गए तो पुरुष जिम नहीं जा पाएंगे, जिम से आपको याद आ जाएगा जिम्फांग। और महिलाएं जैन सैम, जान शाम को धारा और बाग नहीं देख पाएगी। अब जान कौन, तो जान कोई भी हो सकती है, अम्मी जान हो सकती हैं, भाभी जान हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। जैन सैम, जान शाम को धारा और बाग नहीं देख पाएंगी, जान कोई भी हो सकती है भैया। जैन सैम मतलब जान शाम को धारा और बाग नहीं देख पाएंगी। क्यों, क्योंकि मेघ आ गए हैं, बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली है, पुरुष जिम नहीं जा पाएंगे, और जान, धारा और बाग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया है भैया, मेघ आ गए हैं, बादल आ गए हैं, तो बारिश होने वाली है। आशा करता हूं ये चीज आपको याद हुई होंगी। आगे चलते हैं। मिजोरम, आ गया भैया मिजोरम। क्या है मिजोरम में पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। मिजोरम में क्या, पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं, ये आप देख सकते हैं। महिला पूरन, पुंची और कवचई मिजो, ये तीनों ही किनके हैं, ये महिलाएं पहनती हैं भैया। जैसे ऐसा होता है ना, पूरा गेटअप बनाने के लिए कई वस्त्रों का यूज किया जाता है। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा, पुरुष कैप भी लगाते हैं और कोट भी पहनते हैं, पजामा भी पहनते हैं, तो एक परिधान में कई कई चीजें होती हैं। उसी प्रकार पूरन, पुंची, कवचई मिजो, ये एक ही परिधान के अलग अलग 3 हिस्से हैं जो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं पूरन, पुंची और कवचई मिजो पहनती हैं। अब आपको याद कैसे करना है, तो मिजोरम में क्या है, जोर है भैया। क्या है, मिजोरम में जोर है, जोर। क्या है, मिजोरम में जोर है। तो पूरन से बना पूरा जोर, पूरन से क्या बना, पूरा जोर। तो पूरा जोर किसने लगा दिया था, पूरा जोर भैया भीम ने लगा दिया था, लेकिन हनुमान जी की जो पूंछ थी वो हिला नहीं पाए थे, तो उससे आपको पुंची भी याद हो जाएगा। पूरा जोर लगा लिया लेकिन पूंछ हिली नहीं थी, और इसमें तो मिजो आ ही रहा है, वहां भी मिजो आ रहा है, यहाँ भी मिजो, तो इसकी तो टेंशन ही खत्म है, आप इसे याद कर लोगे। पूरन और पुंची की बात है तो कैसे याद करना है, मिजोरम यानी कि जोर, तो पूरा जोर लगाने पर भी पूंछ हिली नहीं भाई साहब। महाभारत में आपने देखा होगा, हनुमान जी की पूंछ को हिलाने गए थे कौन, भीम, लेकिन हिला नहीं पाए थे, तो वहां आपको रिलेट करना है, पूरा जोर लगाने के बाद भी पूंछ हिली नहीं। और कवचई मिजो में मिजो यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड में पुरुष आधुनिक वस्त्र और किल्ट पहनते हैं भैया। क्या पहनते हैं, आधुनिक वस्त्र और किल्ट पहनते हैं। महिलाएं पहनती हैं स्कर्ट, शाल और एप्रिन। क्या पहनती हैं, स्कर्ट, शाल और एप्रिन, ये चीजें महिलाएं पहनती हैं।
और ज्यादातर आधुनिक वस्त्रों का चलन नागालैंड में देखा जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो महिलाओं कैसे याद करोगे? एप्रिन, क्या है? एप्रिन। एप्रिन मतलब प्रिन में प्री, एप्रिन से क्या बना? प्री। तो प्री की परीक्षा पास करनी है भैया। अभी क्या करना है आपको, जैसे कि आप एसएससी सीएचएसएल के स्टूडेंट हो या एसएससी सीजीएल के हो, सीपीओ के हो, तो आपको अभी क्या करना है? प्री परीक्षा पास करनी है। तो जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो नागा, ये बात आपको गानी नहीं चाहिए। नागा, नागा यानी कि मत गा। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इस चीज को किसी के सामने गाओ मत, बताओ मत किसी को, ना गा। तो क्या नहीं गाओगे? अप्रैल। प्री की हम तैयारी अपनी किसी के सामने गाएंगे नहीं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आशा करता हूं मिजोरम नागालैंड के प्रधान आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पुरुष शर्ट, लुंगी और गेंडे के बाल से सजी टोपी पहनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गेंडे के बाल से सजी हुई टोपी किस राज्य में पहनी जाती है, यानी कि कहाँ के जो लोग हैं वो गेंडे के बाल से सजी टोपी पहनते हैं? तो भैया वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। गेंडे के बाल से सजी हुई टोपी होती है, उसको यहाँ पहना जाता है। और पुरुष शर्ट और लुंगी पहनते हैं। लुंगी डांस आपने सुना भी होगा, और कई साउथ की फिल्मों में आपने लुंगी पहनते हुए देखा भी होगा सभी को। तो लुंगी अरुणाचल प्रदेश में भी पहनी जाती है भैया। साउथ में तो पहनती है, अरुणाचल प्रदेश में भी पहनी जाती है। तो पुरुष क्या पहनते हैं? शर्ट और लुंगी। तो महिलाएं क्या पहनेंगी? तो लहंगा और लंबी जैकेट पहनती हैं। लहंगा और लंबी जैकेट पहनती हैं। कैसे याद करोगे? तो अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि हम हमेशा याद रिलेट करते हैं अरुण और आंचल से, इससे अरुण और आंचल से। तो अरुण ने क्या पहन रखा है? तो अरुण ने शर्ट पहन रखी है भैया। अरुण ने क्या पहन रखा है? शर्ट पहन रखी है, शर्ट। और आंचल क्या कह रही है? तो आंचल कह रही है कि लहंगा और जैकेट लुंगी। क्या कह रही है? आंचल कह रही है अरुण से कि मैं तो लहंगा और जैकेट लूंगी। लुंगी यहाँ आ गया आपका, लहंगा ये रहा, जैकेट ये रहा। इस तरीके से आप याद कर लेना। अरुण ने शर्ट पहनी हुई है और आंचल कह रही है लुंगी, मैं क्या? लहंगा और जैकेट लूंगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में पुरुष पहनते हैं शर्ट, हाफ पैंट, बांस की टोपी। शर्ट पहनते हैं, हाफ पैंट और बांस की टोपी पहनते हैं। यहाँ भैया गेंडे के बाल की टोपी पहनते हैं, यहाँ बांस की टोपी पहनते हैं। ये चीज भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको भी आपको याद रखना है। बांस की टोपी गोवा में पहनी जाती है। कहाँ? गोवा में पहनी जाती है। महिलाएं क्या पहनती हैं? तो महिलाएं नववारी, नववारी 9 गज की साड़ी होती है। ये भी कई बार पूछा गया है। 9 गज की साड़ी को क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। एसएससी ने कई बार ये चीज पूछी है। तो 9 गज की साड़ी, नववारी जो हमारा क्या होता है, एक प्रकार की महिलाओं की ड्रेस है, उसे नववारी बोलते हैं। एक्चुअल में ये 9 गज की एक साड़ी होती है। और पानो बजू, क्या? पानो बजू, ये भी एक ड्रेस है महिलाओं की। तो महिलाएं यहाँ क्या पहनती है? नववारी पहनेगी और पानो बजू पहनेगी। कैसे याद करोगे? नववारी, वारी माने क्या होता है भैया? जल होता है, पानी। वारी माने होता है जल। जो बच्चे हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि वारी का मतलब होता है जल, यानी कि पानी। पानो में तो पानी आप रिलेट कर ही लेंगे, पानो मतलब पानी। तो नववारी से बना जल और पानो से बना पानी। अब लोग गोवा में जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं? जल यानी कि पानी ही तो देखने जाते हैं, क्योंकि वहां समुद्र है। तो पानी यानी कि जल देखने जाते हैं। आपको याद आ जाएगा वारी और मतलब क्या? वारी और पानो, पानो से पानी और वारी से भी जल, यानी कि पानी आप रिलेट कर लेंगे। आशा करता हूं ये दोनों ही आपको याद हुए होंगे। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की जो ड्रेस है वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो राज्य हैं उनके प्रधान देखते हैं किस तरीके के होते हैं। तो नेक्स्ट है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात में पुरुष क्रोनो, कैडियू एवं आधुनिक प्रधान। गुजरात में क्रोनो, कैडियू एवं आधुनिक प्रधान क्या पहनते हैं? पुरुष क्रोनो पहनते हैं, कैडियू एवं आधुनिक प्रधान पहनते हैं। आधुनिक प्रधान यानी कि जो सभी राज्यों में चल रहे हैं, लोवर टी शर्ट, जींस के पैंट वगैरह, ये सब चीजें आधुनिक प्रधान है, जो वेस्टर्न कल्चर से हमारे देश में आ गई है। महिलाएं क्या पहनती हैं? तो घाघरा, चनिया, चोली और पटोला प्रिंट दुपट्टा। पटोला प्रिंट दुपट्टा पहनती हैं और घाघरा और चनिया और चोली पहनती है भैया। कैसे याद करना है? गुजरात, तो रात गुजारने की बात है, रात गुजारने की बात है। जब गुजरात आएगा तो रात गुजारने की बात आएगी। क्रोनो, क्रोनो मतलब किराई नो, रो मत। कोई बच्चा भैया रात में रो रहा है, रात गुजारनी है तो बच्चा रो रहा है,
क्राइनो, तो आप उससे कह रहे हो क्राइनो रो मत। हमने क्या कर दिया है, एक गाना चलवा दिया है। क्या चलवा दिया है, गाना। कौन सा गाना, पटोला, सबने सुना होगा। जब से देखा बैरन मेरा दिल गई लूट, साड़ी में पटोले तू लागे से, ये वाला गाना चलवा दिया है। तो गुजरात में क्रोनो रो मत हमने गाना चलवा दिया है। कौन सा गाना, पटोला वाला, सबने सुन रखा होगा। तो पटोला एक, भैया पटोला दो चीजों को बोलते हैं। पटोला एक होती है साड़ी, एक प्रकार की साड़ी होती है पटोला, जिसे डिजाइन एक अलग तरह की होती है, उसे भी पटोला बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पटोला प्रिंट दुपट्टा। और पटोला कोई सुंदर कन्या हो उसको भी पटोला लोग बोल देते हैं। तो वहां उस गाने में वही मतलब है इस चीज का, पटोला का। तो आपको उससे याद आ जाएगा कि पटोला कहाँ पर गाना चलाया था, जहां रात गुजारने की बात थी। तो पटोला आपको याद आ जाएगा, गुजरात से संबंधित है। गाना कहाँ चलेगा, जहां रात गुजारने की बात होगी। क्राइनो रो मत, गाना चलाओ और रात गुजारो, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना में पुरुष पंच यानी कि धोती ही होती है, ये इसे पहनते हैं, पंच बोला जाता है, लेकिन होती क्या है, धोती ही होती है। तो पुरुष क्या पहनेंगे तेलंगाना में, पंच यानी कि धोती, और महिलाएं लहंगा वोनी, ये एक ड्रेस है तेलंगाना की, उसे पहनती हैं महिलाएं यहाँ पर, लहंगा वोनी। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में पुरुष लंगोटी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, लंगोटी। इसे युटी रिकुटू भी बोला जाता है त्रिपुरा में, युटी रिकुटू, लंगोटी यानी कि युटी रिकुटू बोला जाता है इसे। और करमल बोरोक, ये सभी कहाँ के हैं, पुरुषों के प्रधान है भैया, त्रिपुरा के अंदर पहने जाते हैं। महिलाएं रिगमनाई साड़ी पहनती हैं, रिगमनाई साड़ी। ये आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं भैया, तो इन पर आप ध्यान तो दें, लेकिन इतने टेंशन में ना आ जाएं, डिप्रेशन में ना चले जाएं कि इतने कठिन शब्द हैं कैसे याद करूंगा। बस याद रख लें एक बार, अभी तक भगवान की कृपा से किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। रिगवनाई कई बार पूछा जा चुका है, तो कोशिश करें कि ये आपको याद हो जाए। रिगवनाई, तो इसमें नाई भी है भैया। और रिगवनाई मतलब रंगबाई। क्या, रंगबाई, रंगबाई। क्या रंगवा लाते हो आप नाई से, नाई से बाल ही तो रंगवाते हो, हरे पीले करवा लेते हो, कई बार मैंने देखा है। तो रिगवनाई, रंगवाई, क्या रंगवाई, नाई से बाल रंगवा लिए भैया। तो आप बाल रंगवाते हो तो तीन ओर से रंगवाते हो, इधर से और इधर से, बस तीन ओर से। ये पीछे वाली साइड नहीं रंगवाते हो कि वहां कोई नहीं देखेगा, इस वजह से रंगबाई। रंगबाई, नाई से क्या रंगवाई, बाल। और कितनी तरफ से रंगवाते हो, त्रिपुरा, तीन तरफ से पूरे पूरे रंगवा लेते हो। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रिगवनाई साड़ियां कहाँ पहनी जाती हैं, त्रिपुरा में। रिंगवनवाई मतलब रंगवाई, नाई से क्या रंगवाई, त्रिपुरा, तीनों ओर से बाल रंगवाए, किससे, नाई से। आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुर्ता धोती और आधुनिक वस्त्र पहने जाते हैं। कुर्ता धोती पुरुष पहनते हैं और आधुनिक वस्त्र भी पहनते हैं। महिलाएं सलवार सूट, साड़ियां और आधुनिक वस्त्र पहनती हैं। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, आप याद रख सकते हैं। और जहां कॉमन चीजें आएंगी वहां से कम चांस है क्वेश्चन बनने के। जैसे ही कोई नया ड्रेस आता है, नई कोई वस्त्र आता है, वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के परिधान होते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग तरीके के। यहाँ पर अब आई मणिपुर। मणिपुर में पुरुष धोती पहनते हैं, शरीर पर लपेट कर पहनते हैं। ये यहाँ पर धोती पहनने का अलग तरीका होता है, शरीर पर लपेट कर धोतियां पहनी जाती है। स्मार्ट जैकेट, हेड गियर, पगड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। हेड गियर, टोपी कहाँ पहनी जाती है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। और सभी जितनी भी, मैं कहूंगा कि जितने भी बोर्ड हैं एग्जाम परीक्षा करवाने वाले, सभी ने एक क्वेश्चन एक न एक बार पूछा है कि हेड गियर, पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है। तो मणिपुर में पहनी जाती है, पुरुषों द्वारा मणिपुर में पहनी जाती है। इनापी फोनेक, क्या है, इनापी फोनेक, इनापी फोनेक, ये कहाँ पहनी जाती है, महिलाओं द्वारा, तो मणिपुर में पहनी जाती है। कैसे याद करोगे, इनापी मतलब इनामी, इनापी मतलब इनामी। इसमें क्या आ रहा है, नेक, नेक मतलब गर्दन, गर्दन या क्या होता है, गर्दन। नेक मतलब गर्दन, इंग्लिश वर्ड है नेक, जिसकी हिंदी है गर्दन। तो मणिपुर, मणिपुर यानी कि मणि, तो महिलाओं को इनाम में उनकी गर्दन में मणि दे दो। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस के माध्यम से याद रखना है। मणि कहाँ देनी है, महिलाओं की गर्दन में, क्योंकि गर्दन में ही तो आभूषण पहनती हैं महिलाएं। और मणि क्या होती है, एक भैया आभूषण ही तो होता है। तो आभूषण कहाँ पहनेंगी महिलाएं, अपनी गर्दन में पहनेंगी। फोनेक, इस तरीके से आप याद कर लेना। और ये समझ लेना कि ये इनाम में मिली है, जो मणि है इनाम की है वो मणि, इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट है कर्नाटक। क्या है,
कर्नाटक। कर्नाटक में लुंगी मैसूर पेटा बोला जाता है, लुंगी यानी कि मैसूर पेटा। और देखो आप रिलेट कर सकते हैं, मैसूर एक प्रसिद्ध शहर है कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर है। कहाँ का? कर्नाटक का है मैसूर। तो आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि मैसूर पेटा कर्नाटक से ही संबंधित होगा। और इलकल साड़ियाँ और लुंगी मैसूर पेटा ये कर्नाटक के हैं। ये पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं, महिलाओं द्वारा। और मैसूर से बना मसूर। क्या? मसूर बना। अब मसूर की क्या होती है भैया? मसूर की दाल होती है। तो आपने अपने घर में बोला शादी के बाद कि आज तो मसूर की दाल बना दो, अपनी बीवी से बोला आज तो मसूर की दाल बना दो, मैसूर से आपको याद आ जाएगा। तो क्या बोला आपकी बीवी ने? कर्नाटक, नाटक बना दिया। इल कल में क्या बना? इल, एक तो इल बना, क्या? इल, और बना कल। तो उसने क्या नाटक किया? ये बोल दिया मैं आज तो इल हूं, कल बना दूंगी। ये बहाना लगा दिया है। लुंगी, कर्नाटक लुंगी मैसूर पेटा, मैसूर से मसूर की दाल। मसूर की दाल बनाने के लिए आपने कहा तो नाटक कर दिया आपकी बीवी ने। क्या नाटक कर दिया? इल कल, इल, आज तो मैं इल हूं, बीमार हूं, कल बना दूंगी। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं रिलेट मेथड के माध्यम से। आशा करता हूं ये दोनों ही आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल में पुरुष मुंडू पहनते हैं। क्या? मुंडू। और महिलाएं पहनती हैं मुंडम नूरियथम साड़ी। ये एक तरह की साड़ी होती है। केरल में पुरुष मुंडू पहनते हैं, महिलाएं मुंडम नूरियथम साड़ी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो है यही है। इसी के ये नाम उल्टे सीधे यहाँ पर लिखे गए हैं। उल्टे सीधे क्या? जब हम किसी भाषा से या किसी के कल्चर से दूर रहते हैं तो हमें ऐसा अजीब सा लगने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देख सकते हैं आप, लगभग जैसी साड़ियाँ नॉर्थ इंडिया में पहनी जाती हैं लगभग उसी तरह की है, लेकिन क्या है, नाम थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। तो उसको आप कंफ्यूज ना हो। मुंडम नेरियथम साड़ी। तो पुरुष क्या पहनते हैं? मुंडू। तो केरल से याद रखना है आपको करेला। केरल से क्या? करेला। केरल और करेला एक जैसे वर्ड। कभी कभी आप पढ़ने में भी मिस्टेक करते होंगे, करेला को केरल पढ़ते होंगे, केरल को करेला। तो केरल से आपको याद रखना है करेला। अब करेला कहाँ मिलते हैं भैया? तो मंडी में मिलते हैं। मुंडू से भी आपको मंडी शब्द याद आ जाएगा और मंडम से भी। तो करेला कहाँ मिलेंगे? मंडी में मिलेंगे। तो पुरुष मुंडू पहनेंगे और महिलाएं मुंडम। मुंडू मुंडम कहीं दिखाई दे, केरल लगा देना। मुंडू मुंडम जैसे ही दिखाई दे, आप पढ़ते हैं प्रश्न में मुंडू कहाँ पर पहना जाता है, तो आप समझ लेना ये तो मंडी है। तो मंडी में क्या मिलेगा? करेला मिलेगा, केरल लगा देना। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पुरुष बांदी और जैकेट टोपी पहनते हैं। बांदी पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और टोपी पहनते हैं। महिलाएं लींगा, लुगरा और ओढ़नी पहनती हैं। और भैया जो लुगरा है ये महाराष्ट्र में भी पहना जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि दोनों ही समीपवर्ती राज्य हैं। तो लुगरा जो है वो महाराष्ट्र में भी पहना जाता है और मध्य प्रदेश में भी पहना जाता है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आपके हो गए हैं, यही थे। तो आशा करता हूं आपकी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको याद हुई होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को याद करने के लिए। नमस्कार।